हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? यहाँ पे क्या चीज़ का मीटिंग चल रहा है भाई? हमको तो कोई बताया ही नहीं है। ये बच्चा पार्टी का है शायद। चलो कोई बात नहीं। ये है खरना का दिन, जिसे हम लोग लोहंडा भी कहते हैं। और ये दरवाज़ा वगैरह धुला गया है और खरना पूजा पर होगा छत पे, इसलिए नीचे का घर नहीं धुलाया है क्योंकि कल फिर सब जगह धोना है। ठीक है। और यहाँ देखो, ये सारी बकरियाँ यहाँ पर बैठी हुई है, खड़ी है मतलब। और ये चूल्हा जहाँ पे मैं बनाऊंगी खाना, अब आप बोलोगे हर रोज़ तो बनाते ही हो, तो शाम को यहाँ नहीं बनेगा, अभी बनेगा। तो यहाँ पर बैठ करके हम दोनों ननद भाभी बहुत सारी बातें भी कर रहे थे और खाना भी बना रहे थे। और हाँ, ये ना जो ननद है ना, ये मेरी सगी ननद नहीं है, मतलब मौसी सास की बेटी है। अपनी ननद के यहाँ भी छठ पूजा होता है तो वो आए नहीं, क्योंकि उनके घर में खुद ही होता है तो वो कैसे आ सकती है, ये बात भी है। और यहाँ पर बस बातें बातें कर रहे थे हम दोनों अपने, मतलब वो ना, मतलब वो जब छोटी थी तो यहीं रही थी, मतलब वो हमारे ससुराल में रही थी, तो वो सारी बातें बता रहे थे। और यहाँ पे खाना बनाने के बाद हम यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। अब मस्ती यही कर रहे थे कि अभी थोड़ा सा टाइम था कामों में, तो यहाँ पर बैठ कर के हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर बातें तो होती रहेगी, तब तक आपको एक चीज़ दिखा कर लाती हूँ। देखो, ये मेरी सासू माँ ये चूल्हा बना रही है, क्योंकि कल बनेगा इसमें ठेकुआ। वैसे तो मतलब दिन के लिए बनते हैं, दो चूल्हे बनते हैं, पर एक चूल्हा ही क्यों बना रही है? क्योंकि एक लोहे का चूल्हा है और वो ना छोटा है, इसलिए मिट्टी का चूल्हा थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ताकि उसमें बहुत सारा ठेकुआ बनता है ना, बहुत सारा जलावन भर जाता है, इसीलिए। तो कल के वीडियो में देखा होगा कि ये अधूरा सा चूल्हा था और आज ये पूरा हो गया, क्योंकि एक दिन में चूल्हा पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए। और क्या ही बताऊँ, ये सब ना एक आर्ट है जो लगता है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि बनाना भी तो किसी को नहीं आता। और पीछे जो है ना, वो है बैसना, उस पर मतलब गर्म कढ़ाई वगैरह, गर्म बर्तन उतार करके रखेंगे वो मिट्टी का, तब नीचे काला भी नहीं होगा और इधर उधर नहीं भागेगा, बर्तन एक जगह टिका रहेगा। तो चूल्हा और बैसना, वैसे आप लोग बताओ कि गांव में कभी बनते हुए देखा है? अगर देखा है तो बताना है। वैसे तो मुझे लगता ही नहीं है कि शहर वाले कभी देखे होंगे मिट्टी के चूल्हे। तब तक आते हैं अपने वाले काम पे, जो हम लोग मस्ती यहाँ पे कर रहे थे। और कान्हा इतना शैतान हो गया है ना, खिलौना मांगता है और ऐसे देखो उछालता है, और अब कहाँ गया पता नहीं, तो उसको बस खोज कर दो। और फिर इससे इनके साथ कुश्ती लड़ता है, निधि के साथ। अब ये लड़का ना इतना शैतान हो चुका है, इतना शैतान हो चुका है ना, कि क्या ही बताऊँ। इसके लिए तो मतलब कुछ कह नहीं सकते। यहाँ इसको इतना मजा आता है, फिर भी इसको बस लिलुआ जाना है, लिलुआ चलो लिलुआ चलो। देख रहे हो निधि की हालत क्या कर रहा है, ऐसे ही करते रहता है उनके साथ, या तो दुकान जाएगा या खेलते रहेगा, देख रहे हो। और अगर छोड़ के चले गए तो रोएगा। उसके बाद मैं नहा करके आ गई, और ये ना मैं शाम को नहा रही हूँ क्योंकि खरना पूजा का खाना बनाऊंगी। और यहाँ ना सह करके खाना नहीं बनाते हमारे ससुराल में, खाना वाना खा के नहा धो करके फिर बना लेते हैं, पर बिना नहाए धोए नहीं बनाते। और यहाँ देखो, यहाँ पे पता नहीं शायद पैर वैर रंग रहे थे फुलमिता। और फिर हम थोड़ा सा टाइम था ये करने का, मेरा किचन में बैठ करके ना मैं कुकर में दाल दे रही थी, क्योंकि आज बनेगा चना दाल और आलू की सब्जी। तो यहाँ पे प्रिया खाना दे रही है और यहाँ पे आलू निकाल करके दे रहे हैं, मैं भी खाना खाऊंगी, मुझे भी भूख लगी थी। उसके बाद छत पे जा करके चना दाल तो मैं कुकर में ही डाल करके लाई थी, तो पूरा गल गया था, और आलू वगैरह बॉयल करके लाई थी। और यहाँ पे चूल्हे पे आग जला करके बनाऊंगी इसको। और खरना पूजा में ऐसे तो सब्जी दाल नहीं लगता है, पर क्या है ना, हमारे घर में बहुत सारे जन खाना खाने आते हैं, तो उनके लिए दाल और सब्जी बनाना पड़ता है, क्योंकि सबको ना मतलब प्रसाद सब सिर्फ खा करके पेट भरता नहीं है, बिना नमक का बहुत लोगों को नहीं खाया जाता है। तो इसलिए इन दोनों तसले में ना भर करके बनेगा तभी हो पाएगा। और यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा तसला लेकर के मैं बना रही हूँ ना, मतलब सोच लो कितने लोग आएंगे, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और बस खाना वाना बन गया, तो यहाँ पे दीदी कर रही है खरना पूजा। और खरना पूजा का जितना भी खाना है वो इस तरफ बना है, वो सासू माँ और फुआ सास और
जेठानी, 3 जन मिल करके बनाई है। और खरना पूजा में बेसिकली क्या होता है ना कि सादा चावल का भात, गुड़, दूध और सादा सादा पीठा होता है। हाँ, यही होता है खरना पूजा का प्रसाद। और केला तो भाई ऊपर से डाल सकते हैं। तो आप लोगों के क्या, बहुत लोगों के ना रोटी होता है, खीर होता है, पर हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे तरफ यही होता है, सादा चावल, दूध और गुड़ और एक सादा वाला पीठा, मतलब वही होता है। तो आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ क्या होता है। बहुत लोगों के यहाँ केला होता है, चिनिया केला होता है। बहुत लोगों के यहाँ ये बताया ना, खीर होता है, रोटी होता है। तो जिसके यहाँ जो होता है वो बनता है। और यहाँ पर बैठ करके हम तीनों बस गीत गा रहे थे, क्योंकि अंदर खरना हो रहा था। तो कहते हैं कि छठ पूजा का ही गीत, खरना का गीत गाते हैं, छठ पूजा का नहीं, खरना का। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग खाना खाने के लिए आ गए। और ये मेरे शांतनु जो सबको पानी वानी दे रहे थे। वैसे मैं ना जब सब लोग आते हैं तो मैं नहीं जाती हूँ खाना खिलाने, क्योंकि बहुत लोग हैं घर में, भाई सब लोग खिला देगा। और भाई भी आया था, सोनू, और सब लोग फिर खाना खाए। ऐसे ऐसे ना 4-5 पंगत, 50-55 लोग तो आ ही जाते हैं, मतलब। और ये ननद है सुरुचि, चचेरी ननद है। तो सब मिल कर के खाना खिला दिया। मैं तो गई ही नहीं, ऊपर गई ही नहीं। खाना बना करके जो उतरी हूँ ना, ऊपर गई नहीं, क्योंकि मुझे खुद अच्छा ही नहीं लगता सब लोगों के सामने। और यहाँ देखो मेरा कान्हा बैठा हुआ है। प्रिया थी, मोनिका थी, सुरुचि थी, सोनू था और शांतनु, सब लोग, फुलमिता, सब लोग थे। तो मैं जा कर के करते ही क्या। और ऐसे देख लो कितने सारे पंगत खाए हैं, वो तो मैं वीडियो में शूट ही नहीं कर पाई। और ये वीडियो मैं नहीं बना रही, कनक ही बना रही है। और पापा भी आए हुए हैं, देखो ये जो ऑरेंज कपड़ा के बगल में बैठे हुए ना, ऑरेंज पहने, उनके बगल में वो मेरे पापा है। तो वो भी आए हुए हैं प्रसाद खाने के लिए। सब लोगों को निमंत्रण जाता है भाई, जिनके यहाँ मतलब जाता है शुरुआत से, तो सबके यहाँ निमंत्रण जाता है। और इसीलिए उतना सारा खाना हमें बना करके रखना पड़ता है। तो चलो, आप लोगों के यहाँ खरना पूजा में क्या इतने सारे लोग आते हैं, बताना तो जरा। उसमें एक मेरा शैतान सा लड़का, वो तो सबको परेशान कर रहा है, देख रहे हो। प्रिया उसको लेकर के इधर उधर हो रही है। उसके बाद डायरेक्ट आ गया है छठ पूजा के अर्घ का दिन। और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं ठेकुआ। अब बोलोगे और सारा वीडियो, बहुत सारा वीडियो बना करके क्या करती, मतलब होता है ना कि मैं तो वीडियो डाल ही नहीं पा रही थी। अभी यहाँ ठेकुआ नहीं बन रहा है, यहाँ पे कसार बन रहा है, मतलब लड़ुआ बन रहा है। तो सास भून करके दे रही है और मैं नहा धो करके आ गई हूँ। गर्मी भी थोड़ी थोड़ी हो गई है भाई साहब यहाँ पे। और देखो मेरे बाल कैसे हुए पड़े। पर कोई बात नहीं, चलो अभी जो काम है वो करते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आकर के लड्डू बांधूंगी और फिर ठेकुआ बनाऊंगी, क्योंकि यही 2 चीज़ तो है जो जाएगा सबके घर। और फिर मैं तैयार होकर के आ गई। बहुत सारा टाइम लगा ठेकुआ बनाने में। और फिर तैयार होकर के आई हूँ। ये लड़का सोया था, उसको तैयार किया ना, तो ये जग करके रो रहा है। और सब लोग तैयार हैं, सब लोग, देखो जेठानी भी तैयार है, सब लोग तैयार है, बस अब निकलने भर की देर है। और आज मौसी सास भी आ गई थी। तो सब लोग तैयार होकर के निकल। और कान्हा को लेकर के मैं पैदल कैसे जाऊंगी, मुझे तो यही टेंशन हो रहा था, क्योंकि ये ना किसी के गोद में जाता नहीं, और जाना भी है नंगे पैर। और इसको लेकर के जाना मतलब नंगे पैर ना, मैं खुद को लेकर नहीं चल पाती, मैं इसको लेकर के क्या चलूँगी। फिर आइडिया आया कि चलो घर में बहुत सारे 2-2 बाइक है, तो दोनों बाइक को काम पे लगाया जाए और बाइक से ही जाया जाए। दीदी तो बोली नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी बाइक से, तुम लोग को जाना है तो जाओ। तो मैं तो भाई इतना मतलब रास्ता नहीं चल पाऊँगी बच्चे को लेकर के, तो मैं तो बाइक से जाऊँगी। और शांतनु डाला लेकर जा रहे हैं। और यहाँ भैया अभी घाट साफ करके आए थे, तो बच्चा लोग को बोले पहुँचा देते हैं, पर वो भी नहा करके पूजा में आएंगे, तो वो भी नहीं जा रहे। और सोनू ही लेकर के जा रहा है बच्चा लोग को। तो थोड़ा दूर मैं भी पैदल गई। देखो मोनिका लेकर के जा रही है कान्हा को, और हम लोग आ रहे हैं। यहाँ तक ना मतलब आसान था यहाँ तक आना, क्योंकि यहाँ तक उतना सारा रोड ख़राब नहीं था, ढलाई हुआ था। उसके बाद का रोड ना ख़राब था, तो मैं भी बाइक से ही आ गई थी। बच्चे लोग को एक बार छोड़ा, उसके बाद दूसरी बार में मुझे लेकर आया। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े लोग भी आने लग गए हैं। तो
आप लोग बताना छठ पूजा को भी एंजॉय किया। और हाँ, एक चीज़ है कि छठ पूजा में ना पानी की थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन होता है ना, तो पानी नहीं आता, पानी पोखर वगैरह में रहता नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ना मोटर चला कर मतलब पूजा करना पड़ता है। और कान्हा यहाँ पे इसलिए रो रहा था ना, क्योंकि उसको ठेकुआ चाहिए। बोल रहा है ब्राउन वाला जो लंबा लंबा वाला है ना, जो बड़ी मम्मी बनाई है, वो मुझे चाहिए। सारे बच्चे ना ठेकुआ के लिए ही रोते हैं, ऐसा होता ही है। तो उसे तो आज मिल नहीं सकता, उसे तो कल ही मिल सकता है, बच्चा है तो रोएगा ही। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जुगाड़ करके हम लोगों को छठ पूजा मनाना पड़ता है। हालांकि कार्तिक वाला छठ पूजा में तो ऐसे ही यहाँ पे पानी रहता है। तो चलो आप लोग वीडियो देखो, तब तक एंजॉय करो। और मिलूंगी फिर से कल दूसरे वाले वीडियो में। आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।